स्वागत है स्टूडेंट्स आपका एक बार फिर से। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10th का। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। कह रहा है कि जो नीचे एक सिचुएशन दे रखी है, क्वेश्चन है, अगर वो सिचुएशन पॉसिबल होती है तो प्रेजेंट एज फाइंड आउट करो। तो सिचुएशन है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। तो कह रहा है कि जो दो फ्रेंड हैं उनकी एज का जो सम है वो 20 ईयर आता है। तो 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज ईयर इन ईयर वॉज 48। तो 4 साल पहले जो उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट होता है वो 48 होता है। तो प्रेजेंट एज फाइंड आउट कीजिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा तो मान लेते हैं कि लेट, ठीक है, जो एज होगी फर्स्ट फ्रेंड की वो मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज तो फर्स्ट फ्रेंड वो मान लेते हैं कि x है। ठीक है, पहले फ्रेंड की एज हमने क्या मान लिया बेटा, x मान लिया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दोनों फ्रेंड की एज का सम 20 है। अगर सम 20 है तो उस सम में से अगर हम पहले वाली फ्रेंड का जो एज है, ठीक है, वो अगर हम माइनस कर दें तो सेकंड फ्रेंड की एज आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसी तरीके लिख देंगे प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड। क्या करेंगे, जितना सम दे रखा क्वेश्चन में 20, उसमें से माइनस कर देंगे पहले वाली फ्रेंड की एज 20 माइनस एक्स। ये एज निकल के आ जाएगी हमारे पास बेटा सेकंड फ्रेंड की। ठीक है जी, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 साल पहले, तो 4 ईयर्स अगो। तो जब कभी भी बेटा पहले की बात होती है तो मैंने आप लोगों को बता रखा माइनस होगा, अगर बाद की बात होती है तो प्लस होगा। तो 4 ईयर अगो, तो द एज ऑफ देयर एजेस विल बी। तो सबसे पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज आ जाएगी, 4 साल पहले फर्स्ट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, पहले x थी, 4 साल पहले x माइनस 4 हो जाएगी। ओके जी। इसी तरीके से एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, तो पहले सेकंड फ्रेंड की 20 माइनस एक्स थी, उसमें से हमने माइनस कर देंगे 4, तो क्या आ जाएगा बेटा 16 माइनस एक्स। ठीक है जी। तो क्वेश्चन के मुताबिक क्या कह रहा है कि 4 साल बाद जो इनकी एज का प्रोडक्ट होगा वो 48 आता है। तो लेकिन 4 साल बाद एज कितनी है बेटा, x माइनस 4। तो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन अनुसार 4 साल पहले इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट ले लिया 48 के बराबर आ गया बेटा। अब एक ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले x को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 16 माइनस एक्स के साथ, तो माइनस 4 है, तो माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 माइनस एक्स के साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास 48। ठीक है जी। तो सॉल्व कर लेते हैं। x को 16 के साथ क्या है, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस हो गया बेटा प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब क्या करना है, 16x प्लस 4x 20x हो गया, तो माइनस एक्स आगे ले आते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर आगे लेकर आया, पहले ये लिख लिया, 16x प्लस 4x 20x, फिर बाद में 20x ये लिख लिया, माइनस के 64 अब ये 48 को इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस के 48 हो जाएगा, माइनस के 48 हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा बेटा जी, 0 के बराबर आ जाएगा। ओके। अब माइनस माइनस तो प्लस होती है, दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x। माइनस माइनस तो प्लस होता है, बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर में ही माइनस आएगा। अब ऐड करके देख लेते हैं, 8 4 का 12 आ जाएगा, कैरी एक चला जाएगा 6 7। ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, सॉरी हाँ, तो 6 प्लस 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 112, किसके बराबर आ जाएगा जी, 0 के बराबर आ जाएगा। ओके। तो माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकाल करके साइड लगा के 0 के बराबर कर देंगे, तो ये आ जाएगा बेटा पॉजिटिव के एक्स स्क्वायर, तो हमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रखना होता है। तो माइनस के 20x प्लस के 112 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये इक्वेशन हमारी जो है क्वाड्रेटिक निकल के आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0।
ठीक है जी। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे बेटा, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी आ गई बेटा, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -20 है और सी की वैल्यू बेटा 112 आ गया। अब यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की, बी स्क्वायर -4ac फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -k20 स्क्वायर -4 ऑफ 1 एंड 112 आ जाएगा। तो -20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 400। तो ये माइनस आ जाएगा, 112 को 1 से किया 1 नहीं आ जाएगा, 112 भी आ जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 448। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, -k48 आ गया जी। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर वैल्यू बेटा बी स्क्वायर -4ac की छोटी आ रही है 0 से, जो कि है भी, यानी कि -48 है वो छोटा है 0 से, तो कोई रूट्स बनेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स इसके नहीं होंगे। तो यहीं पर ये क्वेश्चन होता है ख़त्म। ठीक है जी। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, तो ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।